चलो ध्यान दो अब आगे। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द फोर्स। फोर्स के विषय में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। क्या चीज़? देखो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं? दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पर इधर फोर्स अप्लाई किए और इधर से भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन पहले में क्या पढ़ेंगे कि जब इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के अपोजिट में, क्या हो? अपोजिट में। इसका डायरेक्शन क्या इधर से उधर, इसका डायरेक्शन क्या उधर से इधर, तो होगा क्या? मान लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा है। कितना फोर्स? 5 न्यूटन का। इधर से अप्लाई किए कितने न्यूटन का? 3 न्यूटन का। तो मैं क्या लगता है कि यह ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन मूव करेगा? किस डायरेक्शन मूव करेगा? तो बात दिख रहा है कि यहाँ लेफ्ट से राइट में, किधर से? लेफ्ट से राइट में। तो हमारा ऑब्जेक्ट किधर से मूव करेगा? इधर से। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इधर वाले फोर्स, अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। तो मैं क्या लगता है इस पर रिजल्टेड क्या आएगा? हाँ, तो हम कहेंगे इधर अप्लाई किया था 5 न्यूटन का, लेकिन हम देख रहे हैं इधर से भी 3 न्यूटन का अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा? तो हम कहेंगे 2 न्यूटन का फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में। बस में रहा है 2 न्यूटन का फोर्स होगा लेफ्ट से राइट के डायरेक्शन में। तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि क्या हम लोग समझेंगे कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम फोर्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, देन द नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जो नेट फोर्स रहेगा वह क्या रहेगा? जो दोनों का रिजल्ट रहेगा, जो दोनों का अप्लाइड फोर्स रहेगा, इनका क्या होगा? डिफरेंस होगा। क्या होगा? याद रखना कि व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी जो अप्लाइड फोर्स रहेगा उसका क्या रहेगा? डिफरेंस। बात समझ रहा है? 5 - 3 विल बी 2 न्यूटन। तो 2 न्यूटन का फोर्स दे रहेगा लेफ्ट से राइट में। बस अगर अपोजिट रहा तो। लेकिन क्या होगा अगर दोनों फोर्स का जो फोर्स का डायरेक्शन वो सेम हो? क्या हो? सेम हो। इधर भी 5 न्यूटन का और यहाँ से 3 न्यूटन का। तुम्हें क्या लगता है ये ऑब्जेक्ट इधर किस साइड मूव करेगा? तो हमें पता लेफ्ट से राइट मूव करेगा, लेकिन इस पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन का और प्लस 3 न्यूटन का। तो कुल मिला के ना 8 न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई होगा। तो हम लोग को समझ आ रहा है कि जब फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट रहता है देन द नेट फोर्स विल बी द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, बट इफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स आर सेम देन द नेट फोर्स विल बी द सम ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बात सुना रहा है? अब यही जो फोर्स होते हैं यही रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या है? ये रिजल्टेंट फोर्स रहेगा ना। नेट फोर्स क्या करेगा? रिजल्टेंट फोर्स। यही नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या करते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसका रेस्ट से मोशन से स्टेट में, रेस्ट से मोशन में, मोशन से स्टेट में, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें किसका योगदान होता है? इसी रिजल्टेंट फोर्स का योगदान होता है। बात समझ रहा है? किसका योगदान होता है? रिजल्टेंट फोर्स। क्या बताओगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का अगर चेंज होता है तो वो उसका कौन अप्लाई? तो ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? अप्लाई होता है। यह क्या होता है? या तो पुश हो सकता है तो पुल। बात समझ रहा है? तो ये क्या बताओगे कि अगर फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट में हो तो उनका नेट फोर्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है तो क्या होगा? रिजल्ट क्या हो जाएगा? दोनों फोर्स का सम। किसी को दिक्कत इसमें? ये लिख लो। चलो ध्यान दो, हम क्या बताए हैं? द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, हम देखे थे अभी कि फोर्स का डायरेक्शन भी डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। उस पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसमें किस डायरेक्शन में मोशन होगा, किस डायरेक्शन में मोशन होगा, या उस पर मोशन नहीं होगा, यह डिपेंड करता है कि उस पर नेट फोर्स कितना अप्लाइड है। तो क्या बताओगे कि द इफेक्ट ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स का इफेक्ट रहता है वह क्या रहता है? इज ड्यू टू द नेट फोर्स। वह किसके कारण होता है? नेट फोर्स के कारण ही होता है। जो हम लोग देखें कि फोर्स किधर से अप्लाई, अगर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंस और नेट फोर्स क्या होगा? विल बी द डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अगर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सेम रहेगा तो वह क्या होगा? द सम ऑफ द अप्लाइड। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स। बात समझ रहा है? वह क्या होता है? जो अप्लाइड फोर्स का जो नेट होता है उसी कारण किसी भी ऑब्जेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है। बात समझ रहा है? अब आगे देखो, इट मे बी सम और डिफरेंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स।
इट ओनली डिपेंड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। किस पर डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन किधर से सेम होगा तो क्या हो जाएगा सेम, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो दोनों का सम हो जाएगा, लेकिन अगर अपोजिट होगा तो जो फोर्स का दोनों का डिफरेंस होगा वो उसका क्या होगा नेट फोर्स होगा। बस हमारा है। अब आगे देखते हैं, देखो अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्या पढ़े हम लोग? इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स क्या क्या इफेक्ट ला सकता है, फोर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट क्या क्या प्रभाव हो सकता है, और ये इफेक्ट किसके कारण होगा, ये समझ आ रहा है ना? इफेक्ट किस कारण होगा? वो होगा अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होगा उसका जो नेट या रिजल्टेंट होगा उसी कारण किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं इफेक्ट आते हैं। बात समझ रहा है? तो हम लोग सुने इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। देखो ध्यान से एक एक करके पढ़े। और फोर्स कैन चेंज द शेप स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड बूस्ट अप भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं हम लोग स्लोअर भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। बात समझ रहे हैं? तो क्या बताओगे कि अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसका हम क्या कर सकते हैं स्पीड को चेंज कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स। किसके द्वारा? फोर्स के अप्लाई द्वारा। बात समझ रहा है? ये प्लस में। दूसरा, फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी के शेप और साइज को क्या कर सकता है आसानी से चेंज कर सकता है। इसका शेप कैसा लगभग रेक्टेंगल है, इसको हम सिलेंडर बना दिए, ये लो इसका शेप क्या कर दिया हम शेप चेंज कर दिया ना। किसके द्वारा? अप्लाइड फोर्स के द्वारा। क्या बताओगे? अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या करता है उसका शेप और साइज चेंज कर सकता है। बात समझ रहा है? अब आगे देखो, अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव और कैन चेंज इट्स पोजीशन टू रेस्ट। बात सुन रहा है? फोर्स क्या, तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस पर फोर्स लगा के उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। फॉर एग्जांपल गोलकीपर गेंद खेलता है, गेंद उसके तरफ उसको क्या करता है फोर्स लगा के उसको रोक देता है। क्रिकेट में देखते हो फील्डर जो रहते हैं वो अपनी ओर आते हुए गेंद क्या करते हैं आसानी से रोक देते हैं। किसके द्वारा? फोर्स की तरह। बात समझ रहा है? तो फोर्स कैन चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो उसको मूव करा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट और मूव है तो उसको क्या करता है रेस्ट में ला सकता है। यह किसके द्वारा हो सकता है? फोर्स की तरह। बात समझ रहा है? आगे देखो, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मूव करती जा रही है उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कौन? फोर्स। क्रिकेटर देखे हो, आता है गेंद इधर से इधर, मारते इधर नहीं, हाँ देखो कि नहीं, गेंद आ रहा है इधर से इधर, ये अच्छे रन। बात सुना है? तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये पांच चारों में कोई दिक्कत? हाँ, फोर्स कैन चेंज द क्या स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या करता है स्पीड चेंज कर सकता है। और फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और फोर्स कैन चेंज द कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव और मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। अब चौथा है हमारा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या करता है फोर्स चेंज कर सकता है। बात समझ आ रही है? इसमें किसी को दिक्कत? हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फोर्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें किसी को दिक्कत? चलो